अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर मज़मून। इस्लाम के ज़हूर से पहले अरब की हालत बहुत हस्तर थी। लोग जाहिल और वेशी थे, कहीं आग की पूजा होती थी, कहीं सितारों की। किसी को तनीस गंडे पर एतकाद था तो किसी को लमन और फार पर। हर कबीला अपने अपने बुत को खुदा मानता था। हर गिराना अपने खुदा को चार दीवारी में कैद रखता। काबा मक्का मुकरमा में जो अब बैतुल्ला अल्लाह का घर है, उसमें 360 बुत थे। लोग तिरहतों को सजदे करते थे, कब्रों पर नाक रगड़ते थे। जहाँ बेजा फितना फसाद बर्पा था। अमन सफो नाम को भी ना था। ज़रा ज़रा सी बात पर सालों लड़ाइयाँ चलती रहती थी। ना कानून था ना इंसाफ। दूध मार का बाजार गर्म रहता था। जुआ आम था। शराब को माँ के दूध से ज़्यादा समझा जाता। नन्ही बच्चियों को ज़मीन में जिंदा दफन कर दिया जाता। ज़मीन अरब में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। ऐसे में खुदा ताला की ज़ात ने अपनी रहमत के दरवाजे खोले। ईमान की राह से भटके हुए लोगों की हिदायत के लिए सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। आप मक्का मुअज़्ज़मा के नहायत मुमताज़ ख़ानदान कुरैश हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के घर 570 में पैदा हुए। आपकी विलादत से 2 माह पहले ही आपके वालिद का इंतकाल हो चुका था। 6 बरस की उम्र में आपकी वालिदा माजदा बीबी आमना भी वफ़ात पा गई। चुनांचे आपकी परवरिश आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के ज़िम्मा आई। लेकिन 2 साल बाद दादा का साया भी सर से उठ गया। इस पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब आपके सरपरस्त बने। बचपन के मसाइल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को ढहा ना सके। दरअसल हुक्म इलाही ने आपकी तकदीर में कौम की चौबानी लिख रखी थी। चुनांचे बाद में वो बनीनो इंसान के हादी आज़म बने। जवान हुए तो आपने एक अमीर बेवा हज़रत हतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की मुलाजमत अख्तियार की। आपने अपने फ़राइज़ इस खुशरूबी के साथ इंजाम दिए कि हज़रत हतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आपको शादी का पैगाम भेजा। आपने इस पैगाम को कबूल कर लिया और 25 साल की उम्र में उनसे शादी कर ली। उस वक्त बीवी हतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र 40 साल की थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक इतवार शुरू से ही नहायत अच्छे थे। आप ज़ुबान के मीठे और दिल के बहुत अच्छे थे। कभी झूठ ना बोलते थे। इसी वजह से आपको सादिक और अमीन का लक़ब मिला। उनके मिजाज में तहम्मुल कूट कूट कर भरा हुआ था। दुश्मन के साथ भी नरमी और होशरूबी के साथ पेश आते थे। रहमो करम के पतले थे। किसी से कभी इंतकाम नहीं लिया और ना किसी को बदुआ दी। फ़कीर और दरवेशी की ज़िंदगी बसर करते राहत और आसाइश से कोसों दूर रहते थे। सारे अरब के ताजदार थे और खजूरें खाकर गुजारा करते थे। इबादत का ये हाल था कि सारी रात याद इलाही में गुजार देते। बुत परस्ती से आपको सख्त नफरत थी। शहर से बाहर गार हिरा में इबादत में ज़्यादा वक्त गुजारते थे। इसी गार में आप पर वही नाजिल हुई। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने बिशारत दी कि खुदा ने आपको दुनिया की हिदायत के लिए चुन लिया है और अपना पैगम्बर बनाया है। इसी वजह से आपको मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। इस बिशारत के वक्त आपकी उम्र 40 साल की थी। आपने अपने नबी होने का ऐलान किया और अपनी कौम में इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। आपकी तालीम ये थी कि खुदा की ज़ात वाहिद ला शरीक है। वही सबको पैदा करने वाला और रिस्क पहुँचाने वाला है। उसके नज़दीक सब इंसान बराबर हैं। अमीर को गरीब और गरीब को अमीर, अरबी को अजमी और गोरे और काले में कोई फ़र्क नहीं रखा। वो अज़ल से मौजूद है और अब तक कायम रहेगा। हर इंसान पर उसकी इबादत करनी चाहिए। मोहब्बत और मसावत इंसानियत की दलील है। पड़ोसी को सताना बदी है। बदी और जन्म का इंजाम दोज़ख की आग और नेकी और मोहब्बत का फल जन्नत है। ज़ात पात और ऊँच नीच के झगड़े शैतान ने पैदा किए हैं। खुदा की ज़ात के साथ किसी और वजूद को साझी या शरीक बनाना कुफर है। बुत परस्ती, दफ्तरकशी और शराब नोशी गुनाह या अजीम है। राम मोला में रुपया पैसा तकसीम करना आज साहिब ईमान पर फ़र्ज़ है। काफिर और जाहिल लोग आपकी तालीम से चिढ़ गए। आपकी मुखालफत इस कदर बढ़ गई कि आपको मजबूरन मक्का मुकरमा से मदीना शरीफ की तरफ हिजरत करना पड़ी। ये वाक़या 622 हिजरी का है। इस्लामी कैलेंडर यानी साल हिजरी
इसी सन से शुरू होता है। मदीने में लोगों ने आपको सर आंखों पर बिठाया। आहिस्ता आहिस्ता लोग आप पर ईमान लाने लगे। आपकी तालीम सदाकत और सादगी पर मबनी थी, इसलिए इस्लाम बहुत जल्द फैलने लगा। 632 ईस्वी में आपकी वफ़ात के वक्त मुसलमान सारे अर्ज़ पर छा चुके थे। आज दुनिया में कोई गोशा ऐसा नहीं जहाँ मोमिन न बसते हों। इस्लाम का अकीदा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया में कोई पैगंबर नहीं आएगा, इसलिए आपको हातमुल मुरसलीन या हातमुल अंबिया कहते हैं, यानी आप दुनिया के आखिरी नबी हैं।